नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। बिहार ने तोड़ा पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड, विजयोत्सव में एक साथ लहराया 78,000 से ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भोजपुर में जल्द ही बाबू वीर कुंवर सिंह का बनेगा भव्य स्मारक। 1857 की क्रांति के क्रांतिवीरों को नहीं भूलेगी भारत सरकार। अमित शाह ने लालू यादव के शासनकाल पर कसा तंज, कहा एनडीए ने बिहार को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर ले जाने का किया काम। सासाराम में गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने मातृभाषा पर दिया जोर। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में बाबू वीर कुंवर सिंह को दी श्रद्धांजलि, जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की मांग। समस्तीपुर में बीजेपी नेता विमला सिंह पर जानलेवा हमला, विजयोत्सव में शामिल होने जा रही थी जगदीशपुर। आधे दर्जन अपराधियों ने विमला सिंह की गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। 7 सर्कुलर आवास में शिफ्ट हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार, इकड़े मार्ग बंगला में हो रहा रेनोवेशन का काम। सीएम नीतीश को लेकर जगदानंद सिंह का बड़ा बयान, नीतीश ने दंगाइयों के साथ ही आरजेडी में नहीं है कोई जगह। गिरिडीह में मानवता शर्मसार, छोटे भाई की गोद में तड़प तड़प कर बड़े भाई की मौत, सड़क हादसे के बाद किसी ने नहीं सुनी मदद की गुहार। पाकुड़ में लोन दिलाने के नाम पर 36 महिलाओं से 10 लाख की धोखाधड़ी, सरकारी योजना के लाभ का शातिर ने दिया था झांसा, पीड़ितों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पश्चिमी सिंहभूम में दुष्कर्म के बाद थानेदार ने नहीं दर्ज किया एफआईआर, 30 घंटे थाने में बैठा रहा दुष्कर्म पीड़िता का पिता, राज्यपाल के निर्देश पर दर्ज हुआ एफआईआर। झारखंड में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की तारीख खत्म, अंतिम दिन प्रत्याशियों की उमड़ी भीड़। गया के गुरुपुर के जंगल में मिले 2 केन बम, सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली बड़ी सफलता। लोहरदगा में पेशरार के बुलबुल जंगल में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से एक महिला की मौत, महुआ चुनने गई थी महिला। गुमला में जान बसाही के आरोप में डबल मर्डर, महिला ने की रिश्तेदार की टांगी से काटकर हत्या। बिहार ने तोड़ा पाकिस्तान का रिकॉर्ड, एक साथ लहराया गया 78,025 तिरंगा। 2004 में पाकिस्तान ने फहराए थे 57,632 झंडे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोजपुर में भव्य स्वागत, मखाना का माला पहनाकर किया गया सम्मानित, बीजेपी के सभी सीनियर लीडर रहे मौजूद। अमित शाह ने भारी भीड़ को देखकर कहा, उन्होंने ऐसी भीड़ अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पटना में सीएम नीतीश कुमार ने किया स्वागत, एयरपोर्ट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित कई सीनियर लीडर रहे मौजूद। पटना एयरपोर्ट के लाउंज में अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार के बीच हुई बातचीत। बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर आयोजित विजयोत्सव कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा गजब का उत्साह। भोजपुर के जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह विजयोत्सव में मगध और भोजपुर के लाखों लोग बने गवाह। आरा के जगदीशपुर में अमित शाह के राष्ट्रीय ध्वज फहराते ही वहां मौजूद 78,000 से अधिक लोगों ने एक साथ लहराया तिरंगा। भोजपुर में विजयोत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह, बच्चे बूढ़े जवान महिलाएं सभी के हाथों में था तिरंगा। बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने भी उनकी तस्वीर पर किया माल्यार्पण। आरा के जगदीशपुर में विजयोत्सव में बड़ी संख्या में महिलाओं ने दिखाई भागीदारी। विजयोत्सव को लेकर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी दिखे बेहद उत्साहित। सीवान में विजयोत्सव के रूप में मनाई गई बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती। भोजपुर में विजयोत्सव पर हाथों में तिरंगा लेकर जोश बढ़ाते दिखे पूर्व सैनिक। बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। भागलपुर के 0 माइल में मूर्ति निर्माण समिति के सदस्यों ने वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। देवघर में भी बीजेपी महिला मोर्चा ने किया बाबू वीर कुंवर सिंह को नमन। आरा में बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बिहार प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी समिति के सदस्य और दरभंगा के रहने वाले देवेंद्र झा भी तिरंगा लेकर जगदीशपुर विजयोत्सव में हुए शामिल। बेगूसराय में बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर डीएम ने किया माल्यार्पण। छपरा के सरकारी स्कूल में वीर कुंवर सिंह जयंती पर समारोह आयोजित। कटिहार के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में मनाया गया 155वां विजयोत्सव। आरा के जगदीशपुर में आयोजित कार्यक्रम में अरवल के बीजेपी के 7,000 कार्यकर्ता रहे शामिल।
पटना में आरजेडी कार्यालय में भी मनाई गई बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती। आरा के जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती समारोह को जेडीयू सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया ऐतिहासिक। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में डिग्री मिलने के बाद छात्र छात्राओं में दिखा भारी उत्साह। जीएनएसयू के दीक्षांत समारोह में 800 छात्र छात्राओं को मिली डिग्री। अमित शाह ने 34 छात्रों को किया सम्मानित। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में गृह मंत्री अमित शाह और राज्यपाल फागू चौहान को किया गया सम्मानित। सासाराम के जमोहार में गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। आरा और सासाराम दौरे के बाद गया के विष्णुपद मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने की पूजा अर्चना। गया के विष्णुपद मंदिर में पूजा के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी रहे मौजूद। गया के विष्णुपद मंदिर में पूजा के बाद दिल्ली लौटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गया में अमित शाह के दौरे को लेकर विष्णुपद मंदिर के चारों तरफ दिखी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था। नवादा के डीआरडीए ऑफिस में मंत्री श्रवण कुमार ने की विकास कार्यों की समीक्षा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पटना में बदल गया पता। एकरणे मार्ग से 7 सर्कुलर रोड स्थित बंगले में हुए शिफ्ट। सीएम के आवास बदलने को लेकर कई दिनों से चल रही थी तैयारियां। फिलहाल एकरणे मार्ग स्थित आवास में होगा रेनोवेशन का काम। तेजस्वी यादव के इफ्तार में सीएम के जाने को लेकर राजनीति जारी। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा जल्द बिहार में बनेगी गठबंधन की सरकार। जगदानंद सिंह पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का हमला। कहा पहले लालू जी को नेता माना, अब उनके बेटे को मान रहे नेता। पश्चिमी सिंहभूम के बदगांव में नाबालिग से रेप मामले को बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बंदगांव रेप मामले में बीजेपी के आरोपों को सत्ताधारी जेएमएम और कांग्रेस ने बताया सरकार को बदनाम करने की कोशिश। बोकारो सदर अस्पताल में कोरोना को लेकर पूरी तैयारी का दावा। झारखंड की गठबंधन सरकार में फिलहाल ठंडे बस्ते में गया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। गठबंधन सरकार में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर कांग्रेस के अंदर खेमे में ही बढ़ी नाराजगी। छपरा में अति पिछड़ा समाज को उचित राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक। आरजेडी में कोई पद खाली नहीं होने वाले जगदानंद सिंह के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल का पलटवार। कहा तेज प्रताप यादव फैला रहे कंफ्यूजन। गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर तथ्य छुपाकर चुनाव लड़ने का आरोप। मंत्री ने आरोपों को बताया साजिश। छपरा के एकमा में युवक की हत्या से आक्रोशित लोगों ने मुखिया के घर में की तोड़फोड़। दानापुर में 1 किलो 400 ग्राम गांजा के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। बेगूसराय बस स्टैंड में रैन बसेरे की छत से डालडा कंटेनर से 61 बोतल विदेशी शराब जब्त। भागलपुर में मुजाहिदपुर पुलिस ने 113 मोबाइल के साथ 4 चोरों को किया गिरफ्तार। दुमका में 2 अलग अलग मामलों में 2 युवकों ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। गोड्डा में 22 अप्रैल को बारातियों के साथ मारपीट की घटना में सामने आई डेविल्स ग्रुप के शामिल होने की बात। 1 गिरफ्तार। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र में 18 अप्रैल को मिनी बस संचालक लूटपाट मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। गढ़वा के मेराल थाना क्षेत्र में एक युवक के हत्याकांड में 4 आरोपी गिरफ्तार। राज्य के अरगोड़ा बस्ती में एक घर से करीब 12 लाख रुपए के जेवर और कीमती सामान की चोरी। रांची में परिजनों के यहां खाना खाने गए थे घर के लोग। सुबह घर लौटे तो टूटे थे घर के मेन गेट और ताले। बघा के धना में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत। बघा में लौकरिया थाना क्षेत्र के कांटी जंगल क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला एक युवक का शव। अररिया में यूडीआईडी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 4 महीने से सिविल सर्जन कार्यालय का चक्कर काट रहे दिव्यांग परेशान होकर धरने पर बैठे। छपरा के रिविलगंज में शराब की तलाश में पूर्व मुखिया के घर छापेमारी के बाद बवाल। पटना सिटी में आलमगंज के बढ़ई टोला में घर में घुसकर अपराधियों ने की ऑटो चालक की हत्या। छपरा के ईकड़ीपुर में युवक की हत्या से आक्रोशित लोगों ने काटा बवाल। पटना सिटी में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ निकाला आक्रोश मार्च। छपरा के एकमा में एक युवक की चाकू मारकर हत्या। छपरा के अफौर गांव में अपराधियों ने खेत में काम कर रहे एक युवक को मारी गोली। खगड़िया के झमटा बहियार में अपराधी मेहंथा को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में अपराधी को लगी गोली। वैशाली के सहदेई में स्वर्ण व्यवसायी की हत्या के विरोध में मंगल हाट बाजार पूरी तरह से बंद। पूर्णिया के किशनपुर बलवा में पड़ोसी पर लगा किसान की हत्या का आरोप। औरंगाबाद में पुरानी रंजिश में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में 8 लोग घायल। गोपालगंज में एक महिला की लाश मिलने से फैली सनसनी। सिवान में हत्या के मामले में फरार आरोपी के घर में भीषण चोरी। दानापुर के आनंदा पकौली के मुखिया की दबंगई। पूर्व पैक्स सचिव के घर पर बोला हमला।
गोपालगंज में 2 बाइक चोरों को लोगों ने पकड़ा। भागने के दौरान एक आरोपी नदी में कूदा। समस्तीपुर में बीजेपी नेता विमला सिंह की गाड़ी पर अपराधियों ने किया जानलेवा हमला। छपरा के गरखा में दबंगों ने रोका शव यात्रा का रास्ता। भोजपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने की 2 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने की केला कारोबारी की गोली मारकर हत्या। दानापुर के मरही गांव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। छपरा के सढ़वारा गांव में जीत गया सूरज और किरण का प्यार। पुलिस ने प्रेमी जोड़े की कराई शादी। रांची के इटरी में बंधक बने युवक को छुड़ाने गई पुलिस पर पथराव कर ग्रामीणों ने किया जवान से AK-47 राइफल छीनने का प्रयास। गिरिडीह के डुमरी में NH-19 पर अवैध कोयला लदे 8 ट्रक जब्त। ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। बोकारो में होटल के कर्मचारी ने अपने ही गमछे से झूलकर की खुदकुशी। गुमला में बसिया थाना क्षेत्र के किंदरकेला में एक घर में अपराधियों ने लगाई आग। आग में घर के सामान जलकर राख। पूर्वी चंपारण में पुलिस संरक्षण में फसल की कटाई। विवादित जमीन पर कटवाया फसल। गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र में स्थित केनरा बैंक के पास से बाइक की चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। लखीसराय के रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई में देसी शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। बगहा के रामनगर में शराब की खेप ले जाते युवक का वीडियो वायरल होने के बाद 2 धंधेबाज गिरफ्तार। दरभंगा में शराबबंदी का मजाक उड़ाते और सीएम को अपशब्द कहते युवक का वीडियो वायरल। भागलपुर में शराबबंदी की पोल खोलने वाला एक वीडियो वायरल। वीडियो में एक युवक का दावा पिछले दिनों जहरीली शराब से हुई थी मौत। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने एक कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। जहानाबाद रेल थाने की पुलिस ने गया पटना रेलखंड के मेमू सवारी गाड़ी से जब्त की विदेशी शराब। दानापुर के धनरुआ थाने की पुलिस ने शराब लदे ट्रक को किया जब्त। जामताड़ा में जनशताब्दी एक्सप्रेस में आरपीएफ और आसनसोल CIB की कार्रवाई में 48 पीस टेट्रा पैक शराब जब्त। कैमूर के सोनहन में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से महिला की मौत। गोपालगंज के उचका गांव में ट्रक की चपेट में आने से स्कूल से लौट रहे 10 साल के छात्र की मौत। वैशाली के भगवानपुर में NH-2 पर चलती ट्रक को पिकअप वैन ने मारी टक्कर। औरंगाबाद के दाऊदनगर में NH-139 पर सड़क हादसे में ट्रैक्टर की ठोकर से एक बुजुर्ग की मौत। शिवहर के SH-54 के पास बोलेरो और स्कॉर्पियो में भीषण टक्कर में 10 लोग घायल। सीवान में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। भागलपुर के अंगारी में युवक का पेड़ से लटका मिला शव। 4 दिन पहले दिल्ली से भागलपुर पहुंचा था युवक। गोपालगंज में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार युवक की मौत। भोजपुर में आरा मोहनिया NH पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत। जमुई में मॉर्निंग वॉक पर निकले एक शख्स की सड़क हादसे में गई जान। मधेपुरा में 2 वाहनों की टक्कर में 3 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। गया के चमंडी गांव के पास भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत पर फूटा लोगों का गुस्सा। बगहा में तूफान और बारिश की वजह से भीषण सड़क हादसे में एक की मौत। नालंदा के बड़ीहा गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की युवक की मौत, 2 घायल। जामताड़ा में धतूला मोड़ के पास फटा बस का टायर, हादसे में करीब 40 लोग घायल। बोकारो में पिंडराजोरा के तेलीडीह मोड़ में ईंट लदे ट्रैक्टर और कार के बीच भिड़ंत, कार के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली भी क्षतिग्रस्त। जमशेदपुर में तेज रफ्तार कार ने अनियंत्रित होकर बाइक सवार को मारी ठोकर। बोकारो में CCL कथारा रेंज के खदान हादसे में 4 लोगों के दबे होने की खबर। नालंदा के बडीहा गांव के पास नवादा में शादी समारोह में खाना खाने के बाद 2 दर्जन से अधिक लोगों की बिगड़ी तबीयत। गोड्डा में मेहरमा प्रखंड के सुखाड़ी पंचायत में आग लगने से 2 घर जलकर राख। सीतामढ़ी के विलसंड में आग से बचाव के लिए अग्निशमन विभाग ने सरकारी स्कूल में किया मॉक ड्रिल। लखीसराय के खेल भवन में शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन, 16 खिलाड़ियों ने लिया भाग। शेखपुरा के बरबीघा के नसरत गांव में युवक ने अपनी पूरी संपत्ति स्कूल और मंदिर के नाम की। कैमूर के भभुआ में कोरोना से जान गंवाने वाली पूर्व नगर सभापति उर्मिला देवी की मनाई गई पुण्यतिथि। सुपौल के गांधी मैदान में वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव समारोह में शामिल हुए शिवहर के विधायक चेतन आनंद। सुपौल में आयोजित कार्यक्रम में चेतन आनंद के साथ सांसद चिराग पासवान सहित कई बड़े नेता हुए शामिल। पटना सिटी में कई योजनाओं के लिए जगह जगह खोदे गए गड्ढे बने, इलाके के लिए नई मुसीबत। शेखपुरा में किसानों ने की देसी गाय के गोबर और मूत्र से प्राकृतिक खेती की शुरुआत। बोकारो सिटी थाना क्षेत्र में एक घर में लगी आग में घर के मालिक का चेहरा झुलसा, 2 बाइक और लाखों के सामान जलकर राख। गुमला में केंद्रीय प्रभारी राहुल शर्मा ने बसिया प्रखंड में अधिकारियों के साथ की बैठक।
रामगढ़ के कई प्रखंडों में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन उमड़ी भीड़। देवघर में पहले चरण के चुनाव को लेकर नामांकन के अंतिम दिन उमड़ी प्रत्याशियों की भीड़। रांची के नगरी के पांडा गांव में आज भी सड़क, बिजली और मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव। धनबाद में 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस पर जागरूकता को लेकर सिविल सर्जन ने दी जानकारी। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र में खान हादसे के बाद मौके से खून के धब्बे और काटे गए लोहे मिले सामान। खगड़िया के बेलदौर पीएचसी में स्वास्थ्य मेले का आयोजन। पटना में आम आदमी पार्टी के बिहार चुनाव प्रभारी अजय यादव ने जहांगीरपुरी की घटना पर जताई आपत्ति। सिवान में जेडीयू के जिला अध्यक्ष उमेश ठाकुर ने की पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक। खगड़िया में विश्व पुस्तक दिवस के मौके पर पत्रकार सत्य की मशाल का लोकार्पण। खगड़िया में मध्य विद्यालय उत्तरी हाजिरपुर के बच्चों ने पोस्टर के माध्यम से दी चमकी बुखार से बचाव की जानकारी। खगड़िया सदर अस्पताल में डॉक्टरों के लेट लतीफी से मरीज परेशान, समय पर नहीं आते डॉक्टर। वैशाली में गोरोल के सोंढो एपीएचसी में आयोजित स्वास्थ्य मेले में विधायक सिद्धार्थ पटेल ने अपनी दोनों आंख दान करने का भरा शपथ पत्र। लखीसराय के रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र में बहियार में लगी भीषण आग, आनन फानन में आग पर पाया गया काबू। कैमूर में पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए सदर थाने में की गई 2 जगहों पर पानी की व्यवस्था। भागलपुर में राइस एयरलाइंस के सीईओ ने किया हवाई अड्डा मैदान और रनवे का सर्वेक्षण, रनवे को बताया उड़ान के लायक। जमुई में झाझा के कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अभिषेक को 1 करोड़ 8 लाख के पैकेज पर अमेजन में मिला प्लेसमेंट। लखीसराय के हलसी में 84 साल की गौरी देवी लोगों को कर रही शिक्षा के लिए जागरूक। आग बुझाने का प्रयास। सुपौल के सकपुर गांव में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने किया स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन। भागलपुर के नौगछिया में शिक्षा विभाग की लापरवाही से परेशान ग्रामीणों ने स्कूल में जड़ा ताला। मुंगेर के तारापुर में जज अशोक कुमार ने सिविल कोर्ट के लिए प्रस्तावित जमीन का किया निरीक्षण। कटिहार में रेलवे कर्मचारियों का 3 दिनों का महाधिवेशन, कर्मचारियों की तरफ से किया जा रहा समस्याओं का समाधान। सीतामढ़ी के बेलसर में आयोजित स्वास्थ्य मेले में बड़ी संख्या में लोगों का किया गया इलाज। भागलपुर के सेंट जोसेफ स्कूल में 12 साल से ऊपर के बच्चों को दिया जा रहा टीका। भागलपुर के अगवानी पुल पर अप्रोच पथ निर्माण की मांग को लेकर महिलाओं ने दिया धरना। औरंगाबाद के श्री कृष्ण नगर में 9 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की शुरुआत। कटिहार के कोड़ा प्रखंड अंचल कार्यालय में ड्यूटी के दौरान खर्राटे भर रहे बड़े बाबू। रामगढ़ में सांसद जयंत सिन्हा ने बस स्टैंड के पास बने वेजिटेबल वेंडिंग जोन का किया उद्घाटन। गिरिडीह के जरीडी पंचायत में मनरेगा के तहत हो रहे कामों का 20 सूत्री अध्यक्ष ने किया निरीक्षण। जमुई के धनमात्री गांव में नींबू की खेती कर लाभ कमा रही आदिवासी महिलाएं। रांची में गुलाब से फैली रोजगार की खुशबू, गुलाब की खेती से बदली जिंदगी। जमशेदपुर में हॉकी इंडिया जूनियर मेन एकेडमिक चैंपियनशिप का आयोजन, 550 से ज्यादा खिलाड़ी हो रहे शामिल। रांची में बिजली के साथ कोयला संकट पर चर्चा, सीसीएल के साथ एमओयू वाले झारखंड के सभी पावर प्लांट को मिल रहा कोयला। जहानाबाद से नालंदा को जोड़ने वाला अंग्रेजों के जमाने का पुल जर्जर। खगड़िया को मथार दियारा से जोड़ने वाला पुल 8 साल से अधूरा। पटना फल मंडी में आमों की अलग अलग वैरायटी आने के बाद बढ़ी डिमांड। गोपालगंज में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के लिए निकाली गई भव्य कलश यात्रा। नालंदा के दीपनगर में हथियार के साथ 4 लुटेरे गिरफ्तार। बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र में 5 घंटे के भीतर हत्याकांड का खुलासा। पटना में टीएमसी सांसद और शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा ने वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कैमूर में चांद धरौली मार्ग पर आग की चपेट में आई पिकअप गाड़ी। उद्योगपति बिल गेट्स ने की दानापुर की समाजसेवी सुधा वर्गीस के काम की सराहना। गोपालगंज के कटैया थाना क्षेत्र में दलित बस्ती में आग का तांडव। गोपालगंज में दोपहर 3 बजे घर से निकली चिंगारी में खाक हुई पूरी बस्ती। सहरसा सदर थाना क्षेत्र में 4 बाइक चोर गिरफ्तार, हथियार भी बरामद।
लखीसराय के पिपरिया थाना क्षेत्र में जयमाला के दौरान सेल्फी लेने की होड़ में मारपीट का वीडियो वायरल। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल में नवनिर्मित ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन। बेतिया के मझौलिया में सड़क हादसे में दूल्हे के भाई की मौत, आधे रास्ते से ही वापस लौटी बारात। बाढ़ के मराठी थाना क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई में एक नाव, 4 हाईवा और एक ट्रैक्टर जब्त। गोपालगंज के उचका गांव थाना क्षेत्र में सैकड़ों बोतल विदेशी शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। शेखपुरा के बरबीघा में वार्ड सचिव के चुनाव में जमकर हंगामा। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या का सामने आया मामला। भागलपुर से हवाई सेवा शुरू करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे समाज सेवी संजीव सिंह से मिले कांग्रेस विधायक अजीत सिंह। खगड़िया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कुख्यात अपराधी अजय महंत अपने 6 गुर्गों के साथ गिरफ्तार। नवादा के बुंदेलखंड मोहल्ले में मनाई गई बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती समारोह। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।